सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। आज का विषय है कि हम लोग प्रार्थना कैसे करें जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। तो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है, स्वर्गीय है, पिता है परमेश्वर। जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, जिस प्रकार तेरी स्वर्ग में हर एक इच्छाएं पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो। जो लोग तेरे बताए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं, वह लोग भी तेरे बताए हुए रास्तों पे चले। जो तेरे वचनों को नहीं मानते हैं, वह लोग भी तेरे वचनों को माने। जो लोग तेरे वचनों को समझते नहीं हैं, वह लोग तेरे वचनों को समझे। जो लोग बीमारियों और किसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, वह लोग भी उन बीमारियों और कठिनाइयों से और रोगों से बाहर निकलकर और प्रभु यीशु मसीह को जाने। हे पिता है परमेश्वर, जिस प्रकार तूने क्रूस पे चढ़कर अपना बलिदान दिया था, अपना रक्त बहाया था, वह रक्त उन लोगों को छू ले और जो व्यक्ति तुझ पर विश्वास करता है उसका विश्वास बढ़ता जाए। इसलिए यहोवा के वचनों में लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो इस प्रकार अगर हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सब नीति को सुनता है और परमेश्वर जो हमें सब जातियों के अंदर से श्रेष्ठ घोषित कर देगा। इसलिए हमें अच्छी नीति से परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वचनों के अंदर लिखा हुआ है और वचनों की वाणी हमेशा सत्य होती है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले सभी को वचन पढ़ना चाहिए और वचनों को प्रार्थना में बोलते हुए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। इसलिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास है। हे पिता है परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि लोग किस रीति से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो भी प्रार्थना करते हैं उनकी तू सबकी सुनता है। हे पिता है परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि तू बकबक क्यों करता है, क्योंकि मुझे सब पता है तुझे किस चीज की कमी घटी है। वह कमी घटी मैं समय से पहले तेरी पूरी कर दूंगा, लेकिन तुझे परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर हमारी सुने। और परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर वह आशीर्वाद देता है जिसके द्वारा हमारी जो गवाही है, जो हमने सोचा है, वह परमेश्वर हमारी पूरी करेगा। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों के अंदर जो भी लिखा हुआ है वह सत्य है। इसलिए परमेश्वर का हमें रोज धन्यवाद करना चाहिए, हर समय हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस समय के लिए चुना है और परमेश्वर ने हमें जीवित इसलिए रखा है कि हम परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं थी उनको मानते हुए उनको पूरा करें। और परमेश्वर ने इस धरती पर हमें इसलिए जन्म दिया है कि जो परमेश्वर चाहता था वैसा हम लोग करें, लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमें दंड देता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों को मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। धन्य हो तू नगरों में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरे संतान और तेरी भूमि की उपज, जो गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जहां पर भी तू जाए परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर की वाणी का भजन कीर्तन करे, परमेश्वर के वचनों को बताए, लोगों को सुनाए, जिससे कि लोग तुझे जाने और परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर को जाने। कई लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं क्योंकि वो लोग अंधविश्वास में पड़ चुके हैं। हे पिता है परमेश्वर, कई नगरों के अंदर, कई देशों के अंदर कई लोग अंधविश्वास के अंदर पड़ने के कारण वह परमेश्वर को भूल चुके हैं। तो परमेश्वर के वचनों को जब वह लोग सुनेंगे तो पहचानेंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को सभी जगह सुनाना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को सभी लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि वह परमेश्वर के वचनों को सुनकर अपने जीवन को बदल सके। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए,
जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में वह कार्य कर सके। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से वह भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ। जब भी तेरा शत्रु जब सामने से आकर तुझ पे चढ़ाई करेगा तो वह जब यहोवा उस पर अटैक करेगा, उस पर आक्रमण करेगा तो वह 7 रास्तों से भाग जाएंगे और तुझसे वह डरेंगे, क्योंकि तेरे साथ यहोवा है। जब तक इंसान के साथ परमेश्वर होता है तो उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि यहोवा को कितने लोग पत्थरों की मारने की सोचते थे, कई प्रकार से घात करने की सोचते थे, लेकिन उसको छू नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। तो इसी प्रकार जब तक हमारे साथ यीशु मसीह है तो हमें कोई भी व्यक्ति छू नहीं पाएगा, हमें कुछ भी शैतान नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों पे चलना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों से हमें प्रार्थना करना है, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो कार्य कर पाए जो हम सोच रखे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे अपना करके रखेगा। परमेश्वर हमेशा तुझको अपने से दूर नहीं होने देगा। इसलिए परमेश्वर पर हमें विश्वास करते हुए प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि परमेश्वर हमारे जीवन में वह कार्य कर पाए जिसकी हमने सोच रखा है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वह सब कार्य करता है, लेकिन हम लोग अधर्म के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें वह कार्य नहीं करना है जिसके कारण हम परमेश्वर से अलग होवे। इसलिए हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार सभी लोगों की गवाही, जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन सभी लोगों के अंदर परमेश्वर की गवाही पूरी हो और परमेश्वर की नीति से उन लोगों के अंदर जो भी उनके मन के अंदर गलानी है वह सभी दूर हो जाए और परमेश्वर के वचन उन लोगों के कानों तक पहुंचे जो लोग सुनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को सुनोगे तो आपके जीवन के अंदर अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन आपके जीवन के अंदर वह परिवर्तन लाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। आमीन, आमीन, आमीन। इसी प्रकार के वचन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि सभी लोगों के पास यह वचन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर सभी का धन्यवाद। जय यीशु मसीह। आमीन।